चर्चाएं बहुत थी कि किसी भी टीम ने लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। अहमदाबाद स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कभी भारत जीतता नहीं फाइनल। बहुत सी चीज़ें थी, बहुत कुछ था, लेकिन भारतीय टीम ने सिर्फ इतिहास लिखा ही नहीं है, इतिहास को तोड़ा भी है। हमारे साथ कल के मैच के बारे में बातचीत करने के लिए शिवेन सर, अनूप सर और अंकिता मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि कल का मैच कैसा रहा, आगे की क्या तैयारियां होंगी, आगे वाले वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को क्या सुधार करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विष्णु पांडे और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले शिवेन सर से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि कैसा मैच रहा और क्या क्या कमी रहेगी और न्यूजीलैंड में कहाँ कमी रहेगी। न्यूजीलैंड की कमी क्यों डिस्कस करना है, न्यूजीलैंड वाले करेंगे। हम लोग अपनी ताकत की बात करते हैं पहले तो। जी सर, जी सर। बहुत शानदार खेल रहा भारतीय टीम का। और सबसे बड़ी बात कहते हैं जैसे ओलंपिक के जो खेल होते हैं ना, मतलब क्रिकेट से इतर जो खेल होते हैं, ओलंपिक तो वैसे भी खेलों का महाकुंभ माना जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी जो एथलीट है वो पीक उस साल में करे जिस साल में ओलंपिक होना है। यानी 2 ओलंपिक के बीच में 4 वर्ष का जो है फासला होता है, तो उस 4 वर्ष के फासले में वो आखिरी वर्ष में अगर पीक पर जाए तो कहते हैं सबसे अच्छी तैयारी उसकी है। इस टूर्नामेंट को अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम ने वो पीक जो है अपना फाइनल में हासिल किया। किस तरह से, आप याद कीजिए, पहले मैच में भारतीय टीम लड़खड़ाई, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने इसी भारतीय टीम को 76 रन के मार्जिन से हराया, बल्कि ये कहना चाहिए कि झकझोर के रख दिया। लेकिन उसके बाद के मैचेस आप देखें, आप जिम्बाब्वे का मैच देखें, उसके बाद आप वेस्ट इंडीज़ का मैच देखें, उसके बाद आप इंग्लैंड का मैच देखें और फिर आप न्यूजीलैंड का मैच देखें, जहां पर भारतीय टीम ने रिकॉर्ड रन्स बनाए। तो एक बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में राइट टाइम पीक जो पे जाना चाहिए, अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म पर जाना चाहिए, या जो आपकी काबिलियत है उसको सबसे अच्छी तरीके से कन्वर्ट करना चाहिए, वो कन्वर्जन जो है भारतीय टीम ने किया। रहा आपका जो प्रश्न है कि भाई न्यूजीलैंड की कहाँ गड़बड़ी रह गई, न्यूजीलैंड शायद इस मुगालते में रह गई कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम को परेशान करती आई है, ये हिस्ट्री है और वो शायद इस बार भी करेगी। इसीलिए उन्होंने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का मौका दिया भारतीय टीम को, और वहाँ जब स्कोर बोर्ड पे 250 प्लस रन जुड़ जाए ना, तो फिर उसमें आप 25-30 रन और जोड़ लीजिए, क्योंकि 250 रन का जो प्रेशर होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और वही पीक शब्द जो मैं अभी डिफाइन कर रहा था, न्यूजीलैंड की टीम ने वो पीक पिछले मैच में पा ली थी, जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, जहां पर वो 9 विकेट से जीते। तो प्रोबेबली उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो सेमीफाइनल में कर दिया, और भारतीय टीम ने अपना बेस्ट जो परफॉर्मेंस था वो फाइनल में किया। यही जीत और हार के बीच का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फर्क है। सर, पड़ोस से बहुत आवाज़ें आ रही हैं कि टीम इंडिया जो है क्रिकेट खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। शोएब अख्तर पे क्या बोलेंगे आप? सुनने की ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लोगों को, जिनके यहाँ ट्रॉफ़ी में जीतने के बाद ट्रॉफ़ी के चोर बसते हों, जो ट्रॉफ़ी लेकर चले जाते हों। मोहल्ले में जैसे हमारे आप प्रतापगढ़ के हैं, मैं इलाहाबाद का हूँ, कोई यहाँ पर कानपुर का होगा, बनारस, हम लोग के यूपी या हम लोग का जो बेल्ट है उत्तर भारत का, वहाँ मोहल्ले में छोटे छोटे गुंडे होते हैं। वो क्या होता है, वो जाते हैं, वो किसी को एक थप्पड़ मार देते हैं, शाम को पुलिस वाला आता है, उसको खूब पीटता है, फिर जाते हैं, फिर 2-3 दिन शांत बैठते हैं, फिर जाते हैं, फिर किसी को एक थप्पड़ मार देते हैं। तो पाकिस्तान के लोग ऐसे छुटपुट चीज़ें करते रहते हैं, उनसे नहीं सुनने का ही नहीं है उनको। ठीक है, पहले वो ट्रॉफी जो लेकर, एक आध ट्रॉफी चाहें तो और ले जाएं, अब तो हमारे पास ट्रॉफी आ रही है, अब हम सिर्फ ट्रॉफी में डील कर रहे हैं। और ट्रॉफी जो है, जो आती है ना, वो ट्रॉफी का क्या, वो ट्रॉफी सजाने के लिए तो नहीं होती, उसका एक वैल्यू होता है, उसकी एक इज्जत होती है, उसका एक कल्चर होता है। वो कल्चर भी नहीं पता पाकिस्तान को। जिस टीम ने पहले फूफा बनकर कहा कि साहब हम खेलने नहीं आएंगे, फिर कहा नहीं वो हम इसलिए खेलने आ गए क्योंकि श्रीलंका ने कहा, फिर हमको यूएई ने कहा, फिर हमको फलाने ने कहा, फिर हमको ठिकाने ने कहा, इसलिए हम चले आए खेलने। हश्र क्या हुआ? कभी आपने सुना है कि हारने पर किसी टीम के खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाओ? 25-30 साल से क्रिकेट में देख रहा हूँ, मैंने तो नहीं सुना था। तो जिस टीम के खिलाड़ियों का ये हश्र हो, जिस टीम के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया की जो इमेज हो कि वो ट्रॉफी चोर माने जाते हो, तो ऐसे लोगों की बात ही क्यों सुननी। और शोएब अख्तर तो बड़े ही अजीब, वो तो कुछ भी कह सकते हैं ना। वो तो ये भी कहते हैं कि एक मैच ऐसा था जहां पाकिस्तान की पूरी टीम में सिर्फ उनको छोड़ के, ये बात याद रखिएगा, उनको छोड़ के बाकी सब लोग मैच फिक्स कर रहे थे। तो वो क्यों नहीं जाते आईसीसी के पास? आईसीसी क्यों नहीं जाकर उनके इस बयान को संज्ञान में लेके उस मैच की जांच कराता है? तो शोएब अख्तर है, वो प्रोबेबली अपने सोशल मीडिया को रिच करने के लिए, भारत में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए ऐसी बातें बोलते रहते हैं। आप भी कुछ बोल दीजिए, बोलना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कम से कम पाकिस्तान के जो ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, बड़े क्रिकेट के मैदान में उन्होंने थोड़ी बहुत जो इज्जत हासिल की थी, वो बातों से अपने जो है वो इज्जत गंवाते ही दिखाई देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ हासिल करते दिखते नहीं मुझे। तो वो ट्रॉफी चुरा के भागते रहेंगे, हम ट्रॉफी जीतते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए आने वाले समय भी हम जीतते रहेंगे। अंकिता हमारे साथ मौजूद है, अंकिता से बात करेंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव के बारे में। टूर्नामेंट में प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन खिलाड़ियों से अगर बात की जाए तो हर कोई कह रहा है कि सूर्या भाई ने सपोर्ट किया, अभिषेक शर्मा ने बोला, संजू ने बोला। सूर्य कुमार यादव के बारे में क्या ख्याल है आपका?
देखिए मतलब आई थिंक आप अपने मतलब जो पुराने खिलाड़ी हैं और जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और आई थिंक वही सीख जो है वो उन्हें और आगे तक लेकर लेकर जाती है। जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने जिक्र किया रोहित शर्मा का कि 2024 में जिस तरीके से अप्रोच बदली, सोच बदली और ड्रेसिंग रूम का माहौल बदलना बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक वही माहौल जो है आपको और ज़्यादा मोटिवेट करता है और जिस तरीके से भारतीय टीम बिल्कुल चिल अंदाज में, हर प्लेयर के अंदर वो जज्बा है, हर प्लेयर के अंदर आई थिंक एक बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, जो कि हमने देखा भी है कि हर प्लेयर जो है वो अपने आप में वो काबिलियत रखता है। अभिषेक शर्मा जो लगातार मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, फाइनल में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन था और जिस तरीके से उनका जेस्चर था वो दर्शाता है कि भाई आप बड़े मैच के बड़े प्लेयर होते हैं और वही आई थिंक यहाँ पर कप्तानी लाजवाब रही। भले ही शून्य पर सूर्या आउट हुए, लेकिन मतलब अगर आपका सपोर्ट रहता ना किसी प्लेयर के लिए, जिस तरीके से वरुण नहीं चल रहे थे, अभिषेक नहीं चल रहे थे, बाकी प्लेयर्स नहीं चल रहे थे, संजू सैमसन नहीं चल रहे थे, उन्हें बैक किया और आई थिंक बैक करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2025 में सूर्या का बल्ला भी नहीं चला था पूरे 2025 में, लेकिन 2026 में जिस तरीके से बाउंस बैक किया, तो आई थिंक जब आपकी कमियां जो है आपको पता होती है तो आई थिंक आप दूसरों की कमियां भी एक तरीके से विचार करते हैं। तो सूर्या की कप्तानी नो डाउट बहुत ही कमाल की है और जिस तरीके से प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया, जैसे अभी शिवेन सर भी कह रहे थे कि अब हम ट्रॉफियों में डील कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 2024 में जिस तरीके से भारतीय टीम की सोच बदली, अप्रोच बदली, देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में किसी ने शतक नहीं लगाया, लेकिन कोई शतक के करीब पहुंचकर भी बहुत बड़ा कर चुका, वो है संजू सैमसन। तो आई थिंक शतक मैटर नहीं करता है, ट्रॉफीज मैटर करती है, मैच में जीतना मैटर करता है, वही भारतीय टीम कर रही है। टीम इंडिया की तरफ से इस पूरे टूर्नामेंट में कोई शतक नहीं लगाया, लेकिन टीम एफर्ट पे हम अनूप सर से बात करेंगे कि टीम इंडिया इतनी कंप्लीट टीम और टीम के हर खिलाड़ी से 100% मिला, इसके बारे में सर। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि भारत एक यूनिट की तरह खेली। आप एक बड़ी टीम और अच्छी टीम में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि सभी जो खिलाड़ी होते हैं, जो बड़ी टीम के खिलाड़ी होते हैं, एक बड़े मौके पर हमेशा एकदम कंप्लीट एफर्ट देते हैं, अपना कंप्लीट 100% समर्पण देते हैं। आप बैटिंग की बात कर रहे हैं टीम इंडिया की, आप ज़रा पहले गेंदबाजी उठा के देखें। जसप्रीत बुमराह इकलौता एक ऐसा गेंदबाज जिसने इस T20 वर्ल्ड कप को जिताया। देखिए, T20 है, छक्के चौकों की बात होगी, पाटा विकेट बना था, 255 रन बने थे और आपने सेमीफाइनल भी देखा होगा इंग्लैंड के खिलाफ, कहाँ तक वो मैच फंसा हुआ था। किसने जिताया आपको? जसप्रीत बुमराह ने वो मैच जिताया आपको। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना बस छक्के चौके ही देखते हैं, लेकिन आपको देखना ज़रूरी है कि एक गेंदबाज ने इस बल्लेबाजों का खेल माना जाता है T20, वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए इस टूर्नामेंट का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो जसप्रीत बुमराह है, क्योंकि अगर बुमराह नहीं होते तो मुझे लगता है कि भारत शायद फाइनल में भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि बुमराह ने एक बड़ी ख़ास बात कही थी कल जब जीते T20 वर्ल्ड कप। तो उन्होंने ये कहा कि जब हम साउथ अफ्रीका से हारे थे, जब भारत साउथ अफ्रीका से हारा था, उसके बावजूद भारतीय कैंप में ज़रा भी शिकन नहीं थी, ज़रा भी कोई डर नहीं था कि वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। उनको ये हमेशा से लग रहा था कि ये टीम चैंपियन बनने वाली है। और देखिए, यही एक होता है ना, हम कहते हैं कि मानसिक तौर पर अगर आप मजबूत होते हैं ना, अगर आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है और आप मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं। देखिए, फाइनल में तो न्यूजीलैंड भी पहुंची, जितने प्लेयर से खेल रहे थे न्यूजीलैंड के, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर से साउथ अफ्रीका को हरा के पहुंचे थे फाइनल में। सब किसी के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिन्होंने मानसिक तौर पर ज़्यादा मजबूती दिखाई वो टीम जीती। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से टीम इंडिया के बारे में जो बात कही, यही फैसला कर देता है कि आने वाले वक्त में भी टीम इंडिया राज करने वाली है। इसके अलावा अगर आप बैटिंग की बात करें तो संजू सैमसन के लिए तो कोई मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास। कि एक होता है ना कि क्लास में एक बच्चा होता है जिसको सब सोचते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, लेकिन जब फाइनल पेपर्स आते हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है और नंबर 1 वही आता है, तो वही संजू सैमसन ने किया। मेरी क्लास में भी एक ऐसा लड़का था, तो मुझे उसी की याद आई संजू सैमसन को देखकर। उसको सब बहुत नीचे समझते थे कि भाई इसको कुछ नहीं आता है, लेकिन जब फाइनल का मौका आया तो उसने जो है अपना गेम दिखाया। तो संजू सैमसन ने भी एक तरह से साबित कर दिया है कि आपको कभी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं और उनका तो बहुत ही ज़्यादा ही डाउन चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद जैसे उन्हें मौका मिला उन्होंने परफॉर्मेंस दी और भारत को जो है उन्होंने एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, फिर सेमीफाइनल जिताया, फिर फाइनल जिताया। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह, इन दो खिलाड़ियों ने भारत की नींव रखी भारत को चैम्पियन बनाने के लिए। और इसके बाद जो टीम उनके इर्द गिर्द खेली, देखिए सपोर्ट मिला। दो बड़े अच्छे, हमेशा एक टूर्नामेंट में ऐसा होता है कि दो अच्छे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, दो खिलाड़ी, लेकिन उनके साथ जो लोग सपोर्ट देते हैं ना, शिवम दुबे,
आप यकीन माने शिवम दुबे का जो परफॉर्मेंस, मुझे मतलब पर्सनल तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि शिवम दुबे ने कहीं ना कहीं इस तरह से सहयोग किया टीम इंडिया को कि टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची और उसके बाद उसने फाइनल भी जीता। इसके अलावा आप देखें जिस तरह से ईशान किशन ने बैटिंग करी, अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से फाइनल में परफॉर्मेंस किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी खिलाड़ियों का कंप्लीट कलेक्टिव एफर्ट था, इसी वजह से जो है भारत चैंपियन बना। अर्शदीप पाजी ने तो बोला भी था कि संजू को जस्टिस मिल गया, लेकिन अभिषेक शर्मा पे बात करेंगे राहुल सर से। राहुल सर ये बताइए, अभिषेक शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं, बहुत निराशा हाथ लगी लोगों की कि अभिषेक शर्मा ऐसा है वैसे, लेकिन फाइनल के मेन दिन, बड़े दिन अभिषेक शर्मा का ये प्रदर्शन आना कितनी अहम है देश के लिए और टीम इंडिया क्रिकेट के लिए? देखिए, नंबर 1 बैट्समैन है, ये क्यों भूल जाते हैं आप लोग। नंबर 1 बैट्समैन जब अहम दिन होता है, जब फाइनल होता है, तो ऐसा ही प्रदर्शन होता है। सही बात है, बहुत लोग कह रहे थे और बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि जो है फाइनल से पहले जो है उनको बैठा देना चाहिए, रिंकू सिंह को लाना चाहिए और भी बहुत सारे लेकिन अभिषेक ने दिखाया है। हालांकि जो है अभिषेक ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि जो है उन्हें भी प्रेशर महसूस हो रहा था, कभी उन्होंने ऐसा फील नहीं किया, लेकिन होता रहता है। अब जो है मज़ा देखिए, मैं तो जो विष्णु पूरी रात सो नहीं पाया, मुझे बस अभिषेक याद आ रहे थे, ईशान याद आ रहे थे और अपना जो लास्ट में शिवम दुबे ने जो 24 रनों की पारी खेली वो याद आ रहा था। मैं पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। अभी तक मुझे जो है लग रहा है कि जो मुझे 3 बार होना ऐसा कितना खूबसूरत लगता है, ये मैं फील कर रहा हूँ। आंखें नम हो जाती हैं लोगों की अक्सर ऐसे मौके पर। हम अनूप सर से एक और बात जानेंगे, ये जो वर्ल्ड कप था इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दी, लेकिन सबका कमबैक हुआ। अभिषेक शर्मा अच्छे फॉर्म में थे लेकिन उनका ही फॉर्म खराब हो गया और फाइनल आते आते कमबैक की बात होने लगी। ईशान किशन ने कमबैक किया, संजू सैमसन ने कमबैक किया और लास्ट फाइनल के दिन अभिषेक शर्मा ने कमबैक किया। बिल्कुल, कमबैक का सही, आपने बहुत अच्छी बात करी। कमबैक का T20 वर्ल्ड कप था ये। और देखिए, कमबैक करना आसान नहीं होता, कभी आपके अंदर दम होना चाहिए कमबैक करने के लिए। और कभी कभी क्या होता है ना, हमारे ऊपर जब विपत्ति आती है तो हम हार मान जाते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने हमें दिखाया। और इस T20 वर्ल्ड कप से जिन्होंने भी इस T20 वर्ल्ड कप को फॉलो किया है, उनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि लाइफ में अपसेट आते रहेंगे, होता रहेगा, ये सब तो चलता ही रहेगा। जब तक लाइफ है ये सब चलती रहेंगी चीज़ें। आपको किस तरह से जो है उठकर खड़ा होना है, ये हमें जो है संजू सैमसन ने सिखाया, ये हमें अभिषेक शर्मा ने सिखाया। कहीं ना कहीं मैं कहूँ ये हमें सूर्य कुमार यादव ने भी सिखाया, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म भी काफ़ी ख़राब चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप में कंप्लीट एफर्ट दिखाया है और उम्मीद करता हूं कि 2028 T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले जो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है, वहां पर भी भारत जीते और इस टीम में काबिलियत। और अभी से ये बातें होने लगी हैं विष्णु, अभी से ये बातें होने लगी हैं। कल इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था, तो वो ये बात कह रहे थे कि ये टीम इस तरह से मतलब बना दी गई है और इस टीम के जो खिलाड़ी है, इनका माइंडसेट इस तरह से हो गया है कि भाई इन्हें बस जीतना ही जीतना है। तो मुझे कहीं ना कहीं 2003 के ऑस्ट्रेलिया की उस टीम की याद आ रही है, जो जिस तरह का माइंडसेट हमारी टीम का इस समय, रिकी पॉन्टिंग की जो टीम हुआ करती थी, उस टीम की मुझे याद आ रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले जब तक गौतम गंभीर रहेंगे, एक ICC ट्रॉफी और आएगी। ट्रॉफी तो आएगी क्योंकि शेर के मुंह में खून लग गया है और लोग कहते हैं अक्सर कि ऐसे में होता बहुत कुछ है। हार्दिक पांड्या ने कल बहुत बड़ा बयान दिया था कि 5-10 साल खेलूंगा और 5 ट्रॉफी लेके आऊँगा। 27 का वर्ल्ड कप है, कितनी भी ट्रॉफी हम लोग जीत रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो 23 वाला जख्म है वो जख्म काफ़ी गहरा है। तो सर 27 के वर्ल्ड कप को लेके क्या तैयारी रहेगी टीम इंडिया को, किस तरीके से खेलना चाहिए, कुछ उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे क्योंकि अभी बहुत समय है, लेकिन तैयारियों पे कुछ बात कर लेंगे। देखिए, 27 के वर्ल्ड कप के लिए तो ऑलरेडी टीम सेट है, आप देख चुके हैं। 2027 वर्ल्ड कप में आप रोहित शर्मा को भी देखेंगे, विराट कोहली को भी देखेंगे और वो टीम तो और ज़्यादा मजबूत मुझे लग रही है। T20 में तो देखिए नो डाउट भारतीय टीम जिस तरह से, जिस पेस में खेलती है और जिस तरह के उसके पास गेंदबाजी है, जिस तरह का बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, ये तो मैंने पहले दिन ही न्यूज़ रूम में ये बात कही हुई है कि भाई भारत ने वर्ल्ड कप जीतना था और ये जीत गया वर्ल्ड कप। आसान नहीं होगा 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन वहाँ काम आएगा विराट कोहली का अनुभव, जहाँ वो 3-3 शतक लगा चुके हैं साउथ अफ्रीका टूर पे। और इसके अलावा वहाँ काम आएगा रोहित शर्मा, जो कट और पुल के लिए जाने जाते हैं। कट और पुल उनके बहुत ही बेहतरीन शॉट हैं, इस तरह के। प्लस एक होता है ना मानसिकता, पिच बदल दो, पिच हटाओ। वो आपने सुना ही होगा रवि शास्त्री का कि पिच गई भाड़ में, हमें बस मैच जीतना है। तो वो माइंडसेट ना इस टीम इंडिया के पास है। और कोई भी टीम तब चैंपियन बनती है जब
उसका बैलेंस बहुत अच्छा हो। और भारतीय टीम के का बैलेंस मुझे लगता है वनडे टीम का और अच्छा बैलेंस है, क्योंकि उसमें अनुभव आ जाता है। वहाँ पे विराट कोहली आ जाते हैं, वहाँ पे रोहित शर्मा आ जाते हैं, फिर जसप्रीत बुमराह, आपको पता ही है जसप्रीत बुमराह आपके साथ रहेंगे। साउथ अफ्रीका की सुनिए, आप ये समझिए कि भारत की सरजमी पर जसप्रीत बुमराह को कोई हाथ तक नहीं लगा पाया, साउथ अफ्रीका में जसप्रीत बुमराह क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे हमारे पास अच्छे तेज़ गेंदबाज भी हैं और हमारे पास अच्छे बैट्समैन भी हैं। हमारा एटीट्यूड आपको पता ही है, बिल्कुल गंभीर एटीट्यूड है। उम्मीद करता हूँ कि 2027 का वर्ल्ड कप भी भारत के नाम हो। गंभीर एटीट्यूड है। अखबार के पन्नों में बहुत लिखा जाता है कि गंभीर और धोनी की बीच बहुत तलखियाँ रहती हैं, ये है वो है, लेकिन मैच के बाद धोनी ने जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा कि कोच साहब मुस्कुराते रहिए करिए, आप में मुस्कुराना अच्छा लगता है। अंकिता से हम जानेंगे कि कल के मैच में रोहित और गंभीर का होना, रोहित और धोनी का होना कितनी अच्छी टीम के लिए कितना सपोर्टिव रहा और कितनी अच्छी बात थी। देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप चैंपियंस को देखते हैं, जब आप मैच विनर्स को देखते हैं, तो आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, और अपने लोग जब होते हैं ना तो उत्साह और भी आपका दोगुना हो जाता है। आपको लगता है कि जीत आपकी नज़दीक है और जीत आपकी पक्की है। और दोनों ही प्लेयर्स जिस तरीके से मतलब मैच में हमेशा जान फूंक देते थे, और आई थिंक उसी का नतीजा है कि भारतीय टीम इस तरीके से खूंखार बनकर उभरी है। जिस तरीके से MS धोनी का इम्पैक्ट टीम में रहा था, जिस तरीके से विराट कोहली, जिस तरीके से रोहित शर्मा का इम्पैक्ट हमेशा से रहा है, और 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिस तरीके से भारतीय टीम ने एक गियर चेंज किया, मतलब ओपनिंग स्लॉट में हमेशा हमने ये देखा है कि लोग शतक के पीछे भागते हैं, लेकिन जो सोच रोहित ने एक तरीके से सेट करी कि भाई आपने पावर प्ले में कैसे खेलना है, आपको किस तरीके से मैच को आगे तक लेकर जाना है, मतलब शतक हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शतक नहीं हुआ तो आप किस तरीके से स्ट्राइक रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से मैच को आगे तक लेकर जाते हैं। तो आई थिंक सोच आपकी बदलनी चाहिए। क्रिकेट बदल रहा है, मतलब T20 फॉर्मेट में आप देख रहे होंगे, मतलब 500 टोटल अगर हम दोनों इनिंग्स को मिलाकर देखें तो मतलब 500 के ऊपर या 500 के आसपास रन्स बन रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट कहाँ से कहाँ जा रहा है। टीम इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रही है, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जैसे अभी अनूप सर ने भी कहा कि मतलब बैक टू बैक ट्रॉफीज हम लेने वाले हैं, 2027 हो या फिर 2028 हो। जिस तरीके से सोच अगर आपकी इतनी आगे है, क्योंकि हम देखिए मैच जीतने के लिए नहीं आते, हम हमेशा ट्रॉफी जीतने के लिए आते हैं, और हमारा एंड गेम, एंड गोल वही होता है कि आपको ट्रॉफी उठाना है। तो एक बढ़िया सोच, एक बढ़िया अप्रोच और बढ़िया टीम आपको मिल जाए, क्योंकि गौतम गंभीर ने भी अभी कहा है कि कोच और कप्तान तो चलिए ठीक है, टीम का हिस्सा होते हैं, लेकिन टीम आपकी क्या कुछ करती है, टीम एफर्ट्स क्या कुछ होते हैं। और जैसे हमने कहा कि बुमराह, संजू, ईशान किशन, सबका नाम लिया जाएगा, लेकिन शिवम दुबे का रोल क्या था, ईशान किशन का रोल क्या था, किस तरीके से कैचेस विन मैचेस, आपको हमेशा हमने देखा है कि कैचेस विन मैचेस हमेशा आपको और आगे तक लेकर जाते हैं। तो हर किसी का रोल, हर किसी की सोच बहुत अलग होती है। और जैसे आपने धोनी का, रोहित शर्मा का जिक्र किया, अब यही लेगेसी पास ऑन हो रही है, सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, उनसे उनके बाद जो भी कैप्टन होगा वो करेगा। तो आई थिंक भारतीय टीम बहुत आगे जा रही है और दुनिया पर राज करने वाली है। भारतीय टीम बहुत आगे जा रही है, शेर के मुंह में खून लगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, और जो 2023 वर्ल्ड कप का दर्द है वो दर्द जरूर दूर होगा, और 27 में हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, तब फिर आपके साथ आएंगे, क्योंकि ये नई टीम इंडिया है और ये टीम इंडिया के धुरंधर से ये रुकेंगे नहीं, हर बात जीतेंगे।